अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौकता पंचायत के चौकता गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने बताया कि 11,000 केवी तार ट्रांसफार्मर से घर के छत के ऊपर होते हुए गुजरी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के मिस्त्री सहित बिजली विभाग अधिकारी को शिकायत किया, लेकिन मिस्त्री के द्वारा तार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के नाम पर मोटी रकम की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों के द्वारा मोटी रकम नहीं देने की वजह से बिजली की तार को जगह पर ही छोड़ दिया गया। बीते कुछ दिन पहले काफी बारिश हो रही थी और बारिश का पानी घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। उसी पानी को बंद करने के लिए फातिमा उम्र 10 वर्षीय पिता सईदुल इस्लाम ग्राम चौकता छत पर गई। वहीं घर के ऊपर से गुजर रहे 11,000 केवी तार के चपेट में आने से बच्ची का दाहिना हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। आनंद फानन में बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों के द्वारा हाथ काट दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने उचित मुआवजे की मांग की है और वहीं बिजली विभाग की लापरवाही बताई है। क्या नाम है बाबू? नाम बता नाम बता दो। नाम बता। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा। क्या हुआ है ये जो अभी हाथ कटवाना पड़ा है? कैसे हाथ कटवाना पड़ा? तीन में जगह तक पानी चुता था ना, सब बंद करने गए थे। हाँ, उसके बाद मैं बैठ के थे नीच के तीन में, ऊपर के तीन में घींच लिया, फिर नीच के तीन में पटक दिया। कौन सी लाइट? हाँ। उसके बाद क्या हुआ था हाथ में? जल गया था। उसके बाद क्या हाथ कटवाना पड़ा? जी। क्या नाम है आपका? सईदुल इस्लाम। कौन गांव है ये? चौकता। वार्ड नंबर 10। क्या घटना हुई है इस वार्ड में? बिजली हमारे छत के ऊपर से बिजली है। हम यहाँ मिस्त्री सबको कहते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं। कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 खाली मांग रहे थे। हमको कोई जानकारी नहीं है। कह रहे एक ठो घर आवेदन नहीं मंजूर होगा, पैसा दीजिए, हम खंबा ऊंचा करेंगे, इंगल लगाएंगे, तार लगाएंगे। पैसा कौन मांग रहा था? मिस्त्री मांग रहे थे, बिजली मिस्त्री। कौन मिस्त्री? यहाँ का जो सब मिस्त्री है इस क्षेत्र में जो है, जो इसका जो मेन है, सबको हम कहेगा थक चुके, कोई सुनवाई नहीं। हम तारा पूरा बच्चा खड़ा, मेरा बच्चा का हादसा हो गया। क्या हादसा? वो हाथ पूरा एकदम पूरा जल गया बिजली से। जलने के बाद बच्चा का हम पूर्णिया तक, पटना तक, सब जगह कहीं से हाथ बच्चा हमारा बचा नहीं। हमारा 1.5 लाख रुपया खत्म भी हो गया बच्चा को बचाने के चक्कर में। हम घर का मरम्मत करने खातिर रखे थे, सोचे थे आएंगे अपना सब बनाएंगे, मगर कोई चीज नहीं। हमारा घर पानी चूरा, सब कुछ चूरा, खराब हो गया, पूरा काई लग चुका है। सब कोई सुनवाई नहीं हो रहा बच्ची का, सिर्फ तार को जैसे टीना हमारा छेदा हम कभी मिस्त्री नहीं चढ़ा है। बच्चा किस तरह वहाँ चढ़ के उसको बच्चा बिजली ने खींच लिया। 11 केवी का तार जो है आपके घर के ऊपर से जा रहा है? जी जी जी। तार की दूरी आपके घर से कितना है? बस 2.5 फीट। हाँ, पहले था 4 फीट था, अब खंबा झुकने की वजह से वो 2.5 फीट हो गया, 4-5 फीट था। अब उसको खंबा सब तार लूज मारता, आंधी तूफान यहाँ आता है, खूब झाटो आता है, तो उसको खूब खंबा हो जाने से उसका तार के करीब ही एकदम हो गया। बच्चा पहले हाथ नहीं जाता था, लिखने की वजह से बच्चा के ऊपर हाथ पकड़ लिया, खींच लिया बच्चा को। बच्चा जो है वहाँ क्या करने गया था जिसका हाथ जला है? टीना से पहले टीना पानी लीक हो रहा था ना, उसी खातिर बच्चा सोचा छेदा मुन देंगे, उसी खातिर चढ़े बच्चा ध्यान दिया ना, बच्चा को खींच लिया पूरा। 11,000? जी जी सर। उसके बाद फिर आप लोग ऑपरेशन करवाया उसका? जी जी। हाँ, हाथ पूरा कटवाना पड़ा, पूरा पटना तक गए, पटना MS में गए, MS साइज में, सब पूर्णिया से बड़े, अब तक किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। क्या मांग करते हैं आप बिजली विभाग से? बिजली विभाग से मांग करता हूँ, हमारा तार हटना चाहिए। हमारे बच्चे को जो ही हुआ उसका खर्चा, बच्चा का भविष्य के लिए हमारा कोई चीज होना। गरीब आदमी है हम लोग, कमाने खाने वाले। जी, कौन हुए आप यहाँ के? हम इस गांव के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले निवासी हैं। इससे पहले हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। अभी वर्तमान में दूसरा कोई मुखिया है। ये अभी जो बाबू का है, इनका टाइटल है, बाबू नाम है, सईदुल इस्लाम। इन्होंने जो कहा कि मिस्त्री लोगों से कहे, मिस्त्री लोग सुना नहीं, पैसा मांग किया। हम कहते हैं कि आखिर मिस्त्री को बेचारा
आदमी है, इसको पता नहीं था कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। हम लोगों के भी जानकारी में नहीं था। लेकिन यहाँ इस समाज में जो बिजली विभाग का जितना भी पदाधिकारी है, वो आखिर बिजली बिल लेने आते हैं। चाहे एसडीओ साहब, वो कोई कंप्लेन होता है समाज में कि कोई चोरी करके बिजली जला रहा है, तो वो तो आते हैं। जई साहब तो आते हैं, देखते हैं कहाँ मेरा फॉल्ट है, कहाँ मेरा वायर गिरा हुआ है, कहाँ किसके घर के बगल से जा रहा है, देखते हैं। आखिर उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया कि ये बिजली इनके घर के ऊपर से 11,000 का तार जा रहा है। ये जो जई है, पहले तो एक नंबर किसी का फोन नहीं उठाता है। किसी के घर के ऊपर अगर बिजली का तार गिरा हुआ है, घर जल रहा है, घर में आग लगा हुआ है, तो जई फोन नहीं उठाएगा। सबसे पहले बिजली विभाग का यानी एक तरह से लोगों का सुनता ही नहीं है, ये कमी है। और खास करके यहाँ बिजली विभाग के एसडीओ साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने संज्ञान में लेकर के इस मैटर को, गरीब आदमी है, बेटी बच्चा है, दहिना हाथ। जी, घटना क्या हुई है इनके बच्चों के साथ? बच्चों के साथ ये हुआ कि इसके घर के ऊपर से, देख लीजिए आप, कैमरा उधर दिखाइए, घर के ऊपर से 11,000 का तार जा रहा है। 11,000 का तार जा रहा है और ये बिजली विभाग को नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये ऑन रोड है, मेन रोड है। इधर से कोई भी बिजली विभाग का कोई भी स्टाफ, छोटा स्टाफ भी निकलेगा तो देखेगा कि घर के ऊपर से 11,000 का तार जा रहा है और बच्चा है। क्या इन लोगों ने मिस्त्री से या किसी बिजली विभाग के विभागीय अधिकारी से शिकायत वगैरह किया है? नहीं, शिकायत किया, बिजली विभाग के जेई वगैरह को शिकायत किया। बाकी उनके मिस्त्री वगैरह को जब वायर लगा रहे थे उस वक्त भी शिकायत किया कि हम यहाँ घर बनाएंगे, घर आश्वासन दिया ये लोग जिनसे शिकायत की? बस वही पैसा मांग किया इन लोगों से। गरीब आदमी पैसा कहाँ से दिया। और अगर ये तार नहीं हटाया गया, अगर ये तार नहीं हटाया गया तो फिर कोई दूसरा दुर्घटना होगा। हुआ ना, ठीक है, तार नहीं हटा तो हो गया। हम लोगों का, ये समाज का, सभी लोगों का यही मांग है कि यहाँ सबसे पहले ये तार को हटाया जाए और इस रास्ते में इसको सेफ्टी रूप से कहीं ना कहीं साइड से इसको निकाला जाए। और दूसरा मांग है कि इनके बच्चा का जो क्षति हुआ है, जो बेटी बच्चा है, दहिना हाथ कट गया है, उनका जिंदगी खराब हो गया। उसका जो है कल शादी ब्याह है, सब कुछ है, उसका भरण पोषण है, सब कुछ कैसे होगा। इसके लिए बिजली विभाग अपने संज्ञान में लेकर के इसको उचित मैंने इंसाफ दिलाया जाए, इनको भुगतान कुछ कराया जाए ताकि ये अपना परिवार को सही से चला सके। गरीब आदमी है, 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा कर चुका है। पटना तक गया बच्चा को लेकर के, पूर्णिया में, लास्ट में पटना में आईजीएमएस में दिखाया था, आईजीएमएस में दिखाया, आईजीएमएस फिर एमएस में भी गया, फिर एमएस में गया, फिर उसके बाद लास्ट में इसके पास आदमी नहीं था, साधन नहीं था, घूम करके आकर के फिर पूर्णिया में अंगद कुमार के यहाँ बच्चा का हाथ कटवाए। सभी डॉक्टरों ने कहा कि लास्ट में कि हाथ काटना होगा, तो ये किसी तरह से मानचन करके इधर उधर से पैसा वैसा लेकर के बहुमत करके हाथ कटाया है, उसका मुआवजा इसको मिलना चाहिए। आपकी पंचायत में देखा जा रहा है कि बिजली की वजह से लगातार घटना और दुर्घटना होती रहती है, और अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई है। उस घटना के संबंध में आप क्या विस्तृत जानकारी देंगे? देखिए, जई साहब को ये इस मामले में हम पहले भी कॉल कर चुके हैं, ठीक है। एक बार पिछली में भी ये घटना हुआ है, मतलब 11,000 तार वैसे लंगा है, वहां पे भी हम कॉल किए थे तो वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं इस बात पे। हम 2-4 बार, एक बार कंप्लेंट भी किए, हम आवेदन भी दिए थे, ये सुनवाई नहीं किए। वो उसके वजह से चौकता में भी ऐसा मतलब हादसा हो गया है जिसका वजह से हाथ काटना पड़ा वो बच्ची का। तो ऐसे बहुत पूरा पंचायत का ये स्थिति है, ऐसा मतलब पूरा लंगा तार जा रहा है, तो इसकी वजह से हम बहुत कंप्लेंट किए। बच्चे का हाथ काटा गया है, क्या वजह था, क्यों काटा गया? काटा गया इस वजह से उसका घर के ऊपर में लंगा तार था। वो पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं मिस्त्री को और जई साहब को भी, तो बट उसमें सुनवाई नहीं किए, तो इसके वजह से उसका बच्चा का मतलब बिजली का चपेट में आया तो हाथ काटना पड़ा। और बिजली विभाग से ये सब सुनवाई करना पड़ेगा और हम इसका कंप्लेंट करेंगे। हम लोग कहना चाहेंगे, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो तार जहां पर फॉल्ट है उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए, और उसके बाद में ये 11,000 किसी के घर के ऊपर से जब जा रहा है, उनका जो मिस्त्री जो आ रहे हैं, जेई साहब जो आ रहे हैं, जो एसडीओ साहब है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारा जो है तार जो है 11,000 किसी गरीब के छत के ऊपर से जा रहा है। वो गरीब आदमी छोटा थोड़ा सा जमीन लिया है, जमीन लेकर किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है,
उस पर जो है जो भी थोड़ा जमीन है उसके ऊपर में जो है 11,000 का तार जो जा रहा है वो जो भी घर बनाएगा उसमें कैसे उसका गुजर बसर करेगा। वो तो उनके ऊपर में दम लगा हुआ रहता है, उसको कब कैसा हादसा हो जाए, कैसे क्या हो जाए, उसी के डर के चलते उसका जो डर था लगा हुआ वो डर उसका हो गया। उसका बच्चा का आज नौबत देखिए क्या हो गया। आज जो 11,000 से करंट लगने के बाद उसका जो बच्चा का नौबत आ गया है हाथ काटने के लिए, हाथ उसका बच्चा कट गया है। हम जो है विभाग से यही अनुरोध करते हैं, या गरीब आदमी का जो बच्चा का दाहिना हाथ वह भी बेटी बच्चा है, उनका कल होकर के शादी जो होने में बहुत दिक्कत होगा। यह लेकर के हम विभाग से अनुरोध करते हैं इनको जो है उचित से उचित मुआवजा के रूप में जो है अति से ज्यादा रकम देने की कृपा किया जाए। मैं यही अनुरोध करूंगा क्यों गरीब है। अंत में आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है नित्यानंद शाह, मैं नित्यानंद शाह, घर अमगाछी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ। मैं यही गांव से प्रैक्टिस करता, बहुत दिन से आ रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यही मेरा परिचय हुआ। सबसे बड़ा बात है ये कि ये जही हम लोग जनप्रतिनिधि अभी प्रेजेंट में है, ये जही कॉल है वो रिसीव कर रहा है किसी का अगर कोई परेशानी आता है वो दौड़ के हम लोगों के पास जाता है, और हम लोग जाने के बाद हम लोग जब कॉल करते हैं सबसे लापरवाही का ये जही का हाथ में बीमारी धर लिया, वो साला कॉल नहीं उड़ा रहा है, रिसीव नहीं करता है। ये सबसे बड़ा घटिया आदत है ये जही का। और वो जही जब बिल लेने लिए आता है तो उसको बिल का मीटर दिखाई देता है, स्टाफ बताता है मीटर में 12,000 का बिल आया, वो नहीं दिया, उसका तार काटो। और उसको ये भी दिखाई देता है कि 11,000 का तार जो जा रहा है छत से 2 फीट 1.5 फीट का हाइट का ऊंचाई पे है, उसको ये नजर नहीं दिखाई दे रहा है रोड पे। और टका लेने में आगे, बिल लेने में आगे, और तार का नजर नहीं आ रहा कि तार कहां से जा रहा है, 11,000 क्या वोल्टेज है। और गरीब आदमी नहीं आता, आदमी वो बाहर में कमाता है, उसका बच्चा छत पे चढ़ा टीन का छेदा बंद करने के लिए, और छेदा बंद करने के चक्कर में उसका हाथ लगा, वो हाथ लगने के बाद बच्चा आरती लिया, उसका हाथ कटवाना पड़ा, इलाज किया, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किया, पटना तक इलाज किया। गरीब आदमी चंदा करके बस्ती में गाँव में मांग के चंदा करके तब इलाज किया। और वो बच्चा का शादी ब्याह कैसे करवाएगा, और शादी ब्याह का प्लस ऐसा है उसका भरण पोषण जो है वो किस तरह होगा, वो कम से कम सरकार उसका मुआवजा दे, गवर्नमेंट मुआवजा दे उसका। तो ये जो घटना घट रहा है ना, जो प्लानिंग है, अभी तो मुखिया जी ने बताया, जो वायरिंग प्लानिंग है वो मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक कर सकते हैं हम मिस्टेक इसलिए कर सकते हैं कि आप जब हाई टेंशन का 11,000 का जब किए तो उसका कोई प्लानिंग होना चाहिए कि हम कहां से लेके जाएंगे, हमको सुविधा और लोगों को जोखिम ना हो। सबसे पहले तो ये बात है, प्लानिंग मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है भी तो उसको सुधारा भी जा सकता है। अगर मिस्टेक है तो सुधारा भी जा सकता है, लेकिन सुधारना ही नहीं चाहता है विभाग, सुधारना ही नहीं चाहता है, जिस वजह से आज ये घटना हुआ है। ये घटना बहुत सारे होते रहेगा, अगर इस तरह इस पर काम नहीं हुआ तो ये घटनाएं होते रहेगा। तो हम चाहेंगे विभाग से, और खास करके विभाग के जो जेई है और जो एसडीओ है, वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी मांग है कि वो आकर के एक बार मुआयना करें फील्ड का, जो अमगाछी फीडर का जो फील्ड ये है उसका मुआयना करें, जहां भी समस्या है उसको सुधारें। अन्यथा हम लोग यहां से लेकर के जिला कार्यालय तक जाने के लिए तैयार हैं। अभी आप लोग जो भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, यहाँ बच्ची के साथ हादसा हो जाती है, उस हादसा के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? ये यहाँ इस समाज, अभी जो हादसा हुआ है ये निहायत ही गरीब आदमी है, और सरकार का मंशा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। और इस अभी देखिए, हम आपको दिखा, अब कैमरा उधर कीजिए, मात्र इसका घर से 2 फीट होगा, मात्र 2 फीट में 11,000 का हाई टेंशन तार जा रहा है, मात्र 2 फीट। क्या ये सही है? सही है। ये जोखिम को दावत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमेशा घटना को दावत दे रहा है। तो जब ये जो है मेन रोड है, यहाँ से सब कोई गुजरता है, सबके नजर में आता है, लेकिन यहाँ पर जब नजर नहीं पड़ती है तो और जगह जहाँ गांव में है, समाज में है, तो वहां पर क्या नजर पड़ेगी उनकी? तो ये जो बेटी, अब सरकार का मंशा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। एक छोटा बच्चा जब ऊपर में चढ़ा पानी छू रहा था, उसको बंद करने के लिए, तो ये इतनी बड़ी घटनाएं घट गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार के मनसे पर बिजली विभाग पानी फेर रहा है। हम तो ये कहेंगे। क्या आरोप लगा रहे हैं आप बिजली विभाग के ऊपर? बिजली विभाग की सरासर लापरवाही है। तो क्या मांग करेंगे आप अपने? हम मांग करेंगे सबसे पहले तो इसके घर के ऊपर से हाई टेंशन तार को हटाया जाए, पहला मांग। दूसरी मांग, इन बच्चे का भविष्य ही खराब हो गया, एक हाथ चला गया, विकलांग हो गया। जो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था वो पूर्णतः विकलांग हो गया है, और उसका इलाज भी करवाया जाए, इलाज का जो पैसा खर्च हुआ है वो दिया जाए, साथ ही साथ मुआवजा भी दिया जाए।